बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो बीकॉम पार्ट 2 की कॉस्ट अकाउंटिंग की जो बुक है हमारे पास, उसका हम चैप्टर नंबर 8 मटेरियल्स कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें हम कुछ मेथड सीखेंगे। सबसे पहला मेथड है फाइफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लाइफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और एवरेज कॉस्टिंग और ACMB से कहते हैं। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो हम सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और उन्हीं को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन टू मटेरियल M यूज्ड बाय अल मलिक इंडस्ट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। जनवरी 1 में कुछ रिसीव्ड हुए हैं, उनको 500 यूनिट्स परचेजेज हुई हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ 3.40 रेट पर जो पर यूनिट कॉस्ट है ये दे दी है 3.4, और 500 यूनिट्स दे दी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जनवरी 10 में फिर से उन्होंने कुछ परचेजेस किए हैं, यानी कि रिसीव हुए हैं, परचेजेस हुई हैं। एक ही बात है, 150 यूनिट्स जो ₹4 के हैं वो उन्हें रिसीव हुए हैं, उन्होंने परचेज़ किए हैं। फिर उसके बाद जनवरी 15 में इशू किए हैं 250 यूनिट्स। जनवरी 25 में फिर से रिसीव हुए हैं, यानी परचेजेस हुई हैं। फिर उसके बाद जनवरी 30 में फिर से इशू किए हैं 400 यूनिट्स। अब इसको सॉल्व करने का तरीका निहायत आसान है। सबसे पहले हमें ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जिसमें मटेरियल लेजर कार्ड लिखेंगे और मटेरियल M जो है ये इनका नाम दिया हुआ है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद ये कौन सा मेथड है, हम फाइफो मेथड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मेथड का नाम लिखेंगे। अगर लाइफो करेंगे तो यहाँ पे लाइफो लिखा जाएगा। हम यहाँ पे फाइफो कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फाइफो का मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इस तरह का फॉर्मेट होगा। रिसीव जो अभी हमने पढ़ी थी ना, रिसीव परचेजेस, वो सारी हम इस जगह पे लिखेंगे। फिर उसके बाद जो इशू की हुई हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो बैलेंस बच जाएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जनवरी 1 में उस जो है रिसीव किया उसने 500 यूनिट्स, यानी उसकी परचेजेस हुई हैं। तो 500 यूनिट्स की उसकी परचेजेस हुई हैं। 500 यूनिट्स 3.40, ये है 1700 के इक्वल। अब ये 1700 कहाँ से आया है? ये यूनिट्स हैं टोटल, पर यूनिट कॉस्ट दे दी है। 500 को 3.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे उसने रिसीव किए हैं, अब परचेज़ उन्होंने किए हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास ज़ाहिर है बैलेंस और इन्वेंट्री जो हमने बनानी है वो भी तो हम लिखेंगे ना। तो 500 यूनिट्स 3.40 1700 3.4 सॉरी, तो ये यहाँ पे डे क्लोज और इन्वेंट्री यहाँ पे हमारी क्लोज हो जाएगी, ठीक है, जनवरी 1 को। तो फिर उसके बाद अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास है जनवरी 10 को फिर से रिसीव हुए हैं 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹4। अब हम फिर से लिखते हैं, जनवरी 4 में क्या हुआ है, सॉरी 10 में फिर से रिसीव हुए हैं 150 यूनिट्स, ठीक है, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 600। अब बैलेंस अब तक जो इंडस्ट्री है उसकी, ठीक है, उसमें बैलेंस कितना है, 500 पिछला, और फिर मज़ीद उसने जो परचेजेस किए हैं इन्वेंट्री की वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये आ गई डे क्लोज और इन्वेंट्री क्लोज। फिर उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है, जनवरी 15 में फिर से उसने इशू किए हैं 250 यूनिट्स। अब जनवरी 15 में क्या हुआ है, जनवरी 15 में उसने इशू किए हैं 250 यूनिट्स। अब समझने की बात यहाँ पे ये है कि जब इशू करेंगे तो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइफो वाला मेथड अडॉप्ट करें तो उसमें क्या होगा, 500 यूनिट्स फर्स्ट, जो फर्स्ट इन्वेंट्री है, जो पहला बैलेंस है हमारा, उसी में से हमें इशू करना होगा। तो 250 जब हम इसमें से इशू करेंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे, 250, और ये रेट आ जाएगा, ये बनता है 850, और यहाँ पे भी 850, और हमारे पास बाकी जो बैलेंस है वो है 150 रह गया है। अब टोटल हमारे पास इन्वेंट्री इतनी बच गई है, ये वाली इशू हो चुकी है। डे क्लोज इन्वेंट्री क्लोज। फिर उसके बाद अब फिर से जनवरी 25 में वो रिसीव कर रहा है 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4.5।
हम फिर से उसने परचेजेस कुछ किए हैं। जनवरी 25 में कितने रिसीव किए हैं? 300 यूनिट्स 4.5 और ये बनते हैं 1350। ठीक है, तो सबसे पहले जो पिछला हमारा बैलेंस था वो चलता आएगा साथ साथ। और मज़ीद जो इन्वेंट्री आई है हमारे पास वो कितनी है? 300 यूनिट्स की। डे क्लोज, इन्वेंट्री क्लोज। अब हमारे पास नेक्स्ट है जनवरी 30 की, इशू किए हैं 400 यूनिट्स। तो जनवरी 30 में फिर से इशू हुए हैं 400 यूनिट्स। अब ये कौन सा मेथड है? फाइफो मेथड है। तो फाइफो मेथड के मुताबिक हमें फर्स्ट वाली पहले इशू करनी होती है। तो हम 250 फुल इशू करेंगे, टोटल 400 इशू करने हैं और 150 और इशू करेंगे। 250 प्लस 150 इक्वल टू 400। ठीक है, ये इशू हो गया, ये टोटल 400 ही बनता है। पीछे हमारे पास रह कितना गया है? 300 1350। ठीक है, ये हमारे पास रह गया। अब हम इन सब का टोटल कर लेंगे। ये आ जाएगा, इन सब का टोटल बनता है 3650, इन सब का 2300 और ये आ जाएगा 1350। अब 1350 जो बैलेंस पीछे बच गया है उसी को लिखना है। ठीक है, इस सब को टोटल नहीं करना, सिर्फ इसका बैलेंस लिखना है। और इन सब को टोटल करके जो हमने जितना इशू किया है अब तक 2300 हम इशू कर चुके हैं और जो टोटल हमारी जो परचेजेस थी वो इतनी थी। ये कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई अल-कुद्दूस मैन्युफैक्चरर्स मेड फॉलोइंग परचेजेस एंड इशूज़ ऑफ मटेरियल के। ये क्वेश्चन जो है ये पिछले से थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी मैंने ये करवा दिया। सबसे पहले इन्वेंट्री दी हुई है। अब परचेजेस का जिक्र नहीं आया, अब इन्वेंट्री का जिक्र है। इन्वेंट्री मतलब डायरेक्ट दूसरे कॉलम में लिखा जाएगा, परचेजेस जो रिसीव वाला कॉलम है उसमें नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये कुछ रिसीट्स हैं जो परचेजेस और रिसीव्स वो जो करते हैं, ठीक है, वो उस कॉलम में लिखना है। फिर उसके बाद ये कुछ इशूज़ दिए हुए हैं, ये हम साथ साथ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या है। इन्वेंट्री है जुलाई 1 की। ठीक है, 300 यूनिट्स हैं। प्राइस उसकी वो पर यूनिट कॉस्ट, ये पर यूनिट कॉस्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास दे दी है 2.5। ठीक है, हम सबसे पहले डेट लिख देते हैं। सही है, तो जुलाई 1 को हमारे पास क्या है। अब ये इन्वेंट्री दी हुई है। ठीक है, ये इन्वेंट्री है। ठीक है, इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास रिसीट्स नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास इन्वेंट्री बैलेंस उन्होंने पहले दे दिया। तो 300 बचा हुआ बैलेंस जो है वो उनका था इतना, 300 यूनिट्स का था। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा। अच्छा, डे क्लोज, इन्वेंट्री क्लोज। फिर उसके बाद अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है जुलाई 5। जुलाई 5 को उन्होंने कुछ रिसीट्स किए हैं, मतलब उन्होंने परचेजेस किए हैं जुलाई 5 को 150 यूनिट्स 2.80 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जुलाई 5 150 यूनिट्स आई हैं हमारे पास 2.8 की। सही है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास पिछली जो इन्वेंट्री है वो कितनी है? 300, 2.5, 750। मज़ीद जो परचेजेस हुई हैं उसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई है, 2.80, 420। ठीक है, ये आ गया डे क्लोज, इन्वेंट्री क्लोज। फिर उसके बाद अब हमारे पास आता है जुलाई 10। जुलाई 10 में 250 यूनिट्स पे फिर से उसकी रिसीट्स हुई हैं 250 की और 3.03 की हुई हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जुलाई 10 250 यूनिट्स हैं। ठीक है, 3.00 के 750 बनता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब हमारे पास पिछली अब तक इन्वेंट्री कितनी चलती आ रही है, इतनी 150 के और थे पड़े हुए, और मज़ीद और परचेजेस हुई हैं
डे क्लोज इन्वेंट्री क्लोज। फिर उसके बाद अब 10 के बाद हमारे पास 15 आता है, ठीक है। 15 जुलाई को 350 यूनिट्स अब उसने इशू किए हैं, ठीक है। तो 350 यूनिट्स जब अब हमने इशू करवाने हैं तो ये फाइफो मेथड है। तो पहले मैंने बताया था कि फाइफो मेथड में क्या होता है, पहली वाली इन्वेंट्री जो है इशू करते जाते हैं, स्टार्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, जुलाई 15 हमारे पास डेट है, उसमें क्या होगा, हमने टोटल 350 इशू करने हैं। पहले में से हम इशू करेंगे 300 2.5 ये आ गया। अब हमने टोटल 350 करने हैं, तो 300 ये तो हो गया, अब 50 इसमें से इशू करने पड़ेंगे। 2.8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 140 आता है, सही है। बाकी हमारे पास पीछे इसमें से बच कितने गए हैं, 100 हमारी इन्वेंट्री बच गई है। 2.8 और ये 4 280, ठीक है। 250 3.0 750 डे क्लोज इन्वेंट्री क्लोज, सही है। अब जुलाई 20 को फिर से 300 जो यूनिट्स हैं परचेज हुए हैं, रिसीव हुए हैं, ठीक है, 3.5 पे। तो अब हम यहाँ पे जुलाई 20 की बात करें तो 300 यूनिट्स मज़ीद आए हैं। 5 के तो 1050 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा। हमारे पास पीछे इन्वेंट्री कितनी थी अब तक, 3.00 750 और मज़ीद आए हैं, वो भी हम इसमें इन्वेंट्री में शामिल करेंगे। डे क्लोज इन्वेंट्री क्लोज। अब जुलाई 25 को फिर से 250 यूनिट्स जो हैं वो इशू करने हैं, ठीक है। अब जुलाई 25 डेट आ गई है, जुलाई 25 को फिर से 250 यूनिट्स इशू करने हैं। 100 तो फुल शुरू में ही हो जाएंगे, 100 2.80 280 आ जाएगा, और नेक्स्ट में से हमें 150 और इशू करने पड़ेंगे। तो इन दोनों को प्लस करके हमारे टोटल 250 बनते हैं, 3.0450, ठीक है। बाकी जो हमारे पास बच जाएंगे वो यहाँ से 100 बच जाएंगे, 300 और ये हमारे पास 300 आ गया, 3.50050। अब हम इन सब को टोटल करेंगे, ठीक है। इन सब का टोटल हमारे पास आता है 1620 और इन सब का टोटल हमारे पास आता है 2220, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो वो आएगा 1350। ये कंप्लीट।